बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लौकी का हलवा बनाने जा रहा हूँ और लौकी का हलवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद है। वो उस लिहाज से भी अच्छा है और ठंडक भी होती है, गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। इस हलवे का मज़ा गाजर के हलवे से भी ज़्यादा होता है। मैंने ये ऊपर का हिस्सा उसका काट दिया लौकी का, एक सैंपल के तौर पे आपके लिए रखी है दिखाने के लिए। जब आप छीलें इसको तो ये ग्रीन होगा और ग्रीन को रिमूव करना है हमें, तो डबल छीलना पड़ेगा इसको। इस तरह आप इसको दो दफ़ा छीलिए ताकि सफ़ेदी इसके अंदर से आ जाए और ग्रीनरी जो इसके ऊपर खाद की है वो ख़त्म हो जाए। दो दफ़ा छीलें इसको। ये मैंने तकरीबन 2 दफ़ा छील ली है और जब छिल जाएगी तो ये इस किस्म से आप धो कर लें। और अगर इसमें बीज सख्त हैं तो गूदा निकाल दें, और बीज कौली लौकी है, बीज नरम है तो ज़रूरत नहीं है कि उसका गूदा निकाला जाए। गूदा निकालने की तरकीब ये है, इस तरह करके निकाल दीजिए, ये निकल गई। और भी अगर बीज नज़र आ रहे हैं तो आप इसको काट के निकाल दीजिए। निकालने के बाद चाहे इसको स्लाइस करें, टुकड़े कर लें या ना करें, आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो इसको स्लाइस टुकड़े और कर लें मज़ीद। ये देखें, ये बीज नज़र आ रहा है, ये सब मुंह में आएगा। हालांकि बीज इसके अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन बाद लोगों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बीज इस तरह करके निकाल दें आप। ये निकल गए। निकलने के बाद इसको टुकड़े कर दे, ये इस तरह काट दीजिए। मैं बोर्ड पर रख के अपने काटूंगा, यूँ काट दीजिए ताकि आसानी से ये गलने में आसानी हो। तकरीबन 1 किलो मैंने लौकी ली है और इसके लिए 1 किलो लौकी के लिए मैंने चूल्हा जला दिया है। मेरा दूध मैं पका रहा हूँ, इसका शीरा बना रहा हूँ। मैंने 2 गिलास, ये बड़े गिलास दूध लिया है और उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा दूध भी डाल दीजिए, ताकि मैंने तो ये डिब्बे वाला दूध डाला है और इसके साथ आप थोड़ा सा सूखा हुआ दूध डाल दीजिए। जितना दूध गाढ़ा होगा इतना इस शीरे में इसके मज़ा होगा। और मैंने ये 2 कप चाय के 2 कप जो है शुगर डाली है और बादाम डाल दिए हैं और इसमें पिस्ते डाल दूंगा। 4-5 लौंगे डाली हैं, 2-3 इंच दालचीनी डाल दी है। बादाम, पिस्ते यानी ड्राई फ्रूट आप जो डालना चाहें वो डाल दें। इलायचियाँ डाल दें 5-6, ज़रा तोड़ के कूट के डालें। और क्रश करके ही मैंने बादाम डाले हैं, 10-12 बादाम डाले हैं और 5-6 लौंगे डाली हैं। 1.5 से 2 इंच जो है मैंने इसमें दालचीनी डाल दी और इसको पका रहा हूँ ताकि शुगर इसको पिघल जाए। और इसमें ज़ाफ़रान डालिए तो ये ज़ाफ़रानी कलर का हो गया। ज़ाफ़रानी कलर का दूध है, ज़ाफ़रानी दूध है। और इसमें मैं फिर वो जो लौकी के मैंने पीसेस किए वो डालूंगा, बल्कि आपको डाल के दिखा देता हूँ। उसमें ये पकेगा और मैं इसमें ये टुकड़े डाल दूँगा और ये फिर प्रेशर कुकर में मैं पकाऊँगा इंस्टेंटली, क्योंकि मैंने पकाना है। तो ये पक जाएंगे, ये गल जाएंगे और गलने के बाद इसको मैं मैशर से क्रश कर दूंगा। ये मैशर से क्रश करूंगा, इसको क्रश कर दूंगा और इसको फिर खोल के पकाऊंगा अनटिल अनलेस कि इसका मज़ा दूध सूख ना जाए और पूरी तरह ये जो पक नहीं जाए। तो ये इसकी तरकीब बहुत इजी है, मैं पकाते जाता हूँ, आपको दिखाते जाता हूँ।